दोस्तों आज की कहानी है मम्मी भाभी सच कह रही हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मधु की शादी को एक सप्ताह होने वाला। एक एक करके सभी मेहमान जा रहे हैं। अब तक लगभग सभी मेहमान जा चुके। मधु और रितेश जी हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच मधु की सास विमला जी 2-3 बार कह चुकी है, तुम लोग घूम फिर कर आ जाओ, फिर हम तीर्थ स्थान पर जाएंगे। मैंने मन्नत मानी है कि रितेश की शादी के बाद तीर्थ स्नान के लिए हम पूरा परिवार जाएंगे। गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र की गंगा कहलाती है और जिसका उद्गम स्थान नासिक है, वहीं पर विमला जी ने जाने की तैयारी कर रखी है। स्नान के बाद मंदिर जाएंगे और वहां पर अपनी मनौती का चढ़ावा देंगे। विमला जी का इकलौता बेटा है रितेश। बड़ी बेटी शादी के बाद दूसरे शहर चली गई। उसकी एक लड़की है। रितेश की शादी के समय बहन 15 दिन पहले आ गई थी ताकि शादी की तैयारियां ठीक हो सके। विमला जी के पति 2-3 साल पहले एक दुर्घटना में इस संसार से विदा हो गए थे। तब तक बेटी की शादी हो चुकी थी। रितेश MBA कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उसकी पढ़ाई में तो कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन विमला जी सभी को बहुत अकेला महसूस करती थी। वो इंतजार कर रही थी कब रितेश का MBA हो, उसकी एक अच्छी सी नौकरी लगे और फिर उसकी शादी करके घर में बहू लाए, जिससे उनका भी मन बदल जाएगा। बेटी के ससुराल की रिश्तेदारी में ही थी मधु, जो रितेश के साथ साथ विमला जी को भी पसंद आ गई। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद धूमधाम से उनकी शादी हो गई। हनीमून से लौटने के बाद रितेश ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। मधु ने स्नातक पढ़ाई की थी। वह खुले विचारों वाली लड़की थी। रितेश ने उसे पहले ही दिया था कि उसे शादी के बाद नौकरी नहीं करनी है। घर में रहकर वह शायद तो कुछ काम कर सकती है। ऑनलाइन पर अपडेट कार्य में अगर उसकी रुचि हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मम्मी अकेली हैं, इसलिए उसे उनका भी ध्यान रखना होगा। मधु ने ये बात अच्छे से समझ ली थी। मधु अपने घर के कामों में व्यस्त रहती। कुछ देर सास के पास बैठती, बातें करती, कभी सहेलियों से, अपनी मम्मी पापा से, भाई बहनों से बातें करते वक्त कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। 3-4 महीने का समय बीत चुका था। विमला जी ने रितेश से कहा कि उन्होंने मन्नत मानी है गोदावरी पर स्नान की अब जल्दी से प्रोग्राम बनाया जाए। रितेश ने मधु से सलाह करके अगले हफ्ते का प्रोग्राम तय कर लिया। विमला जी ने बेटी को भी साथ ले चलने के लिए कहा तो रितेश मधु ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कहा ठीक है, दीदी को भी बुला लेते हैं। अपनी गाड़ी से वे लोग नासिक यात्रा पर निकले। दोपहर को वहां पहुंचकर खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और शाम को घूमने निकल गए। नदी तट के करीब बने होटल में वे लोग ठहरे थे। एक कमरे में विमला जी, उनकी बेटी तथा नातन थे तथा दूसरे कमरे में रितेश और मधु। रात के खाने के बाद जब वे सोने के लिए जा रहे थे तो विमला जी ने कहा, सुबह मुँह अंधेरी हम लोग स्नान के लिए चलेंगे। उस समय अधिक भीड़ भी नहीं होती। सवेरे जरा जल्दी उठ जाना। रितेश और मधु गपशप करने लगे। तभी मधु ने कहा, रितेश सच कहूँ तो मुझे तीर्थ स्नान में जरा भी श्रद्धा नहीं है। मैं तो इसे अंधविश्वास मानती हूँ। अब देखो, एक ही स्थान पर ढेरों लोग इकट्ठे नहा रहे हैं, उसमें कहीं और को शारीरिक बीमारी होती है, वह पानी दूषित हो जाता है और उससे दूसरों को भी वह बीमारी लगने की आशंका बनी रहती है। दूसरी बात, नदियों में अक्सर किनारे पर बैठकर लोग
कपड़े भी धोते हैं, शवों का अस्थि विसर्जन भी करते हैं और भी कई तरह की गंदगी नदी में डालते। फिर हम उसमें स्नान करके समझते हैं कि पवित्र हो गए, पाप कट गए। ये कैसे संभव है? विश्वास तो मुझे नहीं ऐसे स्नान में, लेकिन माँ की श्रद्धा है, इसलिए हमें शुभ साफ कर लेना चाहिए। पुराने लोग अभी भी उन रिवाजों से क्रियाक्रम बदनों में जकड़े हुए हैं। वे इतनी जल्दी जनता से इन बातों को नहीं समझ सकते। रितेश ने कहा, सवेरे समय पर सब लोग स्नान के लिए निकले। महिलाओं के लिए एक बड़े से कमरेनुमा बरामदे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें वे सहजता से स्नान कर सकती थी। चारों ओर दीवार बनी हुई थी। विमला जी तो अति उत्साहित थी। साड़ी समेत वे पानी में डुबकी लगने लगी, साथ में मंत्र भी उच्चारित करती जा रही थी। मधु तथा उसकी ननद गाउन पहनते हुए थी। वहाँ कम से कम 10-15 महिला थी जो स्नान कर रही थी। अचानक मधु का ध्यान उस बरामदे के कोने की तरफ गया जहाँ 2-3 सैनिटरी पैड्स पड़े हुए थे। उसे हल्की सी झुरझुरी आ गई, यहाँ पर इस चीज का क्या काम? तभी उसने देखा तो महिलाएं नहाकर बाहर निकली और सैनिटरी नैपकिन उठाकर साइड में चली गई। उसने ननद से कहा, देखा दीदी, इस हालत में ही महिला यहाँ स्नान करने आ गई, सारा पानी प्रदूषित कर रही हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसे पानी में स्नान करोगी तुम? मैं तो नहीं कर सकती। ननद ने देखा तो उसका दिल भी खराब हो गया। सचमुच ये तो गलत बात है। अरे तुम लोग क्या कर रही हो? अभी तक स्नान नहीं किया? चलो जल्दी से उतरो पानी में। विमला देवी ने आवाज लगाई, मैं तो तीर्थ स्नान नहीं कर सकती मम्मी जी। मधु कहते ही विमला जी गुस्से से बोली, क्यों स्नान नहीं करना है तो यहाँ हम आए क्यों हैं? मधु ने पूरी बात उन्हें बता दी। कुछ पल चुप रहने के बाद वे बोली, तुम इस तरफ आकर नहा लो। वह महिला तो उस तरफ नहाई थी। दूसरी बात, ये नदी इतनी पवित्र है कि उन महिलाओं के ऐसे कर्मों से ये कोई अपवित्र थोड़ी हो जाती हैं। जिन्होंने ये गलत कार्य किए हैं उनको अपना हिसाब भोगना पड़ेगा। हम क्यों परेशान हो? ऐसे भी इतने बड़े बड़े तीर्थ स्नानों पर इतने लोग आते हैं तो ये चीजें तो थोड़ी बहुत चलती हैं, इनको दिल पर नहीं लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, मेरा दिल नहीं मानता ऐसे पानी में डुबकी लगाने के लिए जहाँ लोग शरीर की गंदगी छोड़ दे। किसी को कोई बीमारी हो, त्वचा संबंधी कोई रोग हो तो उसके कीटाणु भी संक्रमित कर सकते हैं। कि तुम पढ़ी लिखी हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने रीति रिवाज और पुरानी परंपराओं की अवहेलना करो, मजाक उड़ाओ, मानने से इनकार कर दो। विमला जी चिढ़ गई, मम्मी जी मैं मजाक नहीं उड़ा रही, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पुराने समय में जब वे रीति रिवाज शुरू हुए थे उस समय नदियों का पानी बहुत साफ पवित्र हुआ करता था। लोगों के मन में भी उस समय बहुत निर्मल होते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने अपने लालच स्वार्थ वंश नदियों को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। आज नदियों में ही फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल बहाता जाता है, जली हुई लाशें डाल दी जाती हैं, अस्थि विसर्जन किया जाता है और अनेक तरह का कचरा नदियों में डाल दिया जाता है। उस प्रदूषित पानी में स्नान करना क्या सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? जब देश में किसी पर्व पर बड़ी नदियों में लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं उस समय तो प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ अनेक दुर्घटनाएं भी होती हैं। कुछ लोग बह जाते हैं, डूब जाते हैं, अफरा तफरी में कहीं कुचल जाते हैं, कभी कभी तो बच्चों का अपहरण तक हो जाता है। भीड़ भाड़ में माँ बाप उन्हें ढूंढते ही रह जाते। ये घटनाएं खबरों में नहीं आती लेकिन ऐसा होता है। ननद बोली, हाँ मम्मी, भाभी सच कह रही हैं, ऐसा होता है। मैं भी स्नान नहीं करूँगी। वैसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे होटल में बाथरूम में जो पानी आता है वह इसी नदी का पानी होता है। इसे शुद्ध करके भेजा जाता है।
तो उसी पानी से स्नान करने से क्या परेशानी, वह भी तो तीर्थ स्नान हो गया ना। तब तक रितेश भी स्नान करने आ गया था। उसी सारा किस्सा सुनाए तो वह भी बोला, मम्मी ठीक है ना, जमाने के साथ हमें अपने विचार बदलने चाहिए। चलो होटल में ही चल के सब स्नान कर लो और फिर हम पूजा के लिए मंदिर चलते हैं। धीरे धीरे बात विमला जी की समझ में भी आने लगी थी। उन्हें महसूस होने लगा कि बदलते जमाने के साथ कुछ बातों के लिए अपनी सोच में परिवर्तन करना जरूरी होता है, तभी हम नई पीढ़ी के साथ तालमेल बैठाकर सहजता से जीवन बिता सकते। वे बोली, चलो अब सब लोग अपने अपने बाथरूम में जाकर तीर्थ स्नान करके तैयार हो जाओ, फिर हमें मंदिर चलना है और अपनी मन्नत पूरी करनी है। सभी मुस्कुरा दिए। मम्मी की बदली सोच को देखकर माहौल एकदम हल्का हो गया था।